एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में बस दो ही लोग थे, एक लगभग 25 साल का जवान बेटा और उसकी बूढ़ी माँ। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और गरीबी इतनी थी कि माँ रोज घर घर मांगकर 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन एक दिन अचानक माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। 8-10 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं जा सकीं और धीरे धीरे घर में रखा हुआ आखिरी दाना भी खत्म हो गया। भूख से परेशान होकर उस दिन पहली बार बेटा भीख मांगने गांव की ओर निकला। लेकिन गांव वालों ने उसे जवान देखकर डांट दिया। इतना तगड़ा जवान काम क्यों नहीं करता, भीख मांगने आया है। कोई उसे धक्का देकर भगाता, किसी ने पत्थर फेंके, बच्चों ने उसकी धोती पकड़ी और वो अपमान से रोता हुआ गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। भूख से उसका गला सूख रहा था। सामने ही एक बड़ा तालाब था। वो धीरे से उठा और पानी पीने के लिए तालाब किनारे बैठ गया। चुल्लू में पानी ले लेकर हर घूंट के साथ वो मन ही मन बोलता, अब मैं भात खा रहा हूं, अब दाल, अब सब्जी, अब मिठाई। उसके मन की ये मासूम कल्पना तालाब की देवी गंगा माता ने सुन ली। गंगा माता, जो तालाब की गहराई में रहती थीं, उसके दुख से पिघल गईं। उन्होंने एक जादुई हांडी में भात, दाल, सब्जी, मिठाई और तरह तरह के पकवान भरकर भेजे। हांडी पानी पर तैरती हुई उसके पास आई। पहले तो वो डर गया, लेकिन जैसे ही हांडी खोली, खुशबू से उसका मन भर आया। वो पेट भरकर खाया और बचा हुआ खाना मां के लिए ले गया। अगले दिन भी वही हुआ। वो बरगद के नीचे बैठता, तालाब पर पानी पीने जाता और गंगा माता फिर खाना भेज देती। ये क्रम लगातार 2-3 महीने चला, लेकिन धीरे धीरे लड़के में लालच आ गया। वो मेहनत करना भूल गया और घर जाकर मां से रोज झूठ बोलता रहा कि उसे किसी ने भोजन दे दिया। गंगा माता को जब ये बात पता चली, वे क्रोधित हो उठीं। उस दिन उन्होंने हांडी में खाना नहीं बल्कि सजा भर दी। हांडी के अंदर मानो अदृश्य हाथ थे, थप्पड़, लात, लाठी, बाल खींचना, सब कुछ। जैसे ही लड़के ने ढक्कन खोला, पूरा का पूरा पिटाई का तूफान उस पर टूट पड़ा। वो डरकर ढक्कन बंद कर देता और सब शांत हो जाता। वो हांडी घर ले गया। मां को लगा आज भी खाना होगा, लेकिन ढक्कन खोलते ही पिटाई मां पर भी शुरू हो गई। दोनों ने किसी तरह ढक्कन बंद किया और हांडी को घर के पीछे फेंक दिया। रात में चोर आए। उन्हें वो हांडी मिली। उन्हें लगा इसमें जेवर या सोना होगा। उन्होंने जैसे ही हांडी खोली, पूरी की पूरी पिटाई चोरों पर टूट पड़ी। चोर अपनी जान बचाकर भाग गए और चोरी का सारा सोना, चांदी, जेवर और धन वहीं छोड़ गए। सुबह ब्राह्मण और उसकी मां बाहर निकले तो हैरान रह गए। घर के पीछे ढेर सारा खजाना पड़ा था। अब वो गरीब नहीं रहे, वो अमीर बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खजाना था सीख।